કેપટેબ લિમિટેડનો એક આજે આઈપીઓ છે જે આજે ખુલ્યો છે ને એના પર જ આપણે વાતચીત કરીશું. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વિનય કુમાર આપણી સાથે જોડાશે. પણ એ પહેલાં હું તમને એક હેડ્સ અપ આપી દઉં આઈપીઓ વિશે. તો ઇનોવા કેપટેબ એક ફાર્મા કંપની છે. આઈપીઓ સાઇઝ છે 557થી 570 કરોડ રૂપિયા. એમાં ફ્રેશ ઇસ્યુ 320 કરોડનો છે. ઓએફએસ પાર્ટ છે 237થી 250 કરોડ રૂપિયા. પ્રમોટર્સ 39 લાખ શેર્સ ઓફલોડ કરશે આમાં, અને સાથે જે ઇસ્યુ છે 21મી ડિસેમ્બરથી 26મી ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે, ખુલ્લો રહેશે ભરવા માટે. પ્રાઇસ બેન્ડ છે 426થી 488 રૂપિયા, અને પ્રી આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટ 80 કરોડ રૂપિયા કંપનીએ ઓલરેડી ભેગા કરી લીધા છે. આઈપીઓની સાઇઝ તમને જણાવીએ તો હવે 400 કરોડથી ફ્રેશ આઈપીઓની સાઇઝ 400 કરોડથી 320 કરોડથી રિડ્યુસ કરાઈ છે. તો હવે 320 કરોડનો આપણે ફ્રેશ આઈપીઓ જોઈ રહ્યા છે, ને બાકીનો ઓએફએસ છે. પણ વધારે વાતચीत કરીશું मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार साथ. विनय जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में. और हाँ, जैसे कि आपका एक 2 पार्ट है, फ्रेश इशू भी है और साथ में ओएफएस भी है. लेकिन हम देख रहे थे कि डेट पार्ट भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें आप मैक्सिमम मनी उसमें रीपेमेंट में जाएगा और थोड़ा वर्किंग कैपिटल में भी जाएगा. कैसे समझाएंगे? देखिए, अभी हमने रिसेंटली जो डेट पार्ट आप देख रहे हैं, तो रिसेंटली हमने एक एक्विजिशन किया था सेरोन बायोमेडिसिन. तो उसके लिए हमारा 145 करोड़ का डेट आया है. सेकंड, हम एक एक्सपेंशन कर रहे हैं जम्मू के अंदर में. ये हमारा 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है. 235 करोड़ का इसमें हमारा टर्म लोन है, जिसमें मोटा मोटा 150 करोड़ के लगभग डेट हमने यूटिलाइज किया है. तो जो 400-450 करोड़ का डेट देख रहे हैं, जो हमारा आईपीओ है, उसमें से काफी पार्ट जो है डेट को रिटायर करने में जाएगा, और बाकी जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा. तो वर्किंग कैपिटल में, इफ आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, 80 करोड़ तक जाएगा, राइट? 150 करोड़ का लगभग वर्किंग कैपिटल है लोन में, वो रिटायर होगा. और कुछ पार्ट जो सेरोन का लोन लिया था उसके में हमारा ये जो सब्सिडरी में लगभग 30 करोड़ के लगभग है, वो हमारा रिटायर होगा. आप डेट रीपेमेंट करेंगे तो भी एक काफ़ी सारा डेट रहेगा, तो उसके लिए रीपेमेंट प्लान्स क्या है? हाँ, तो डेट में जैसे पोस्ट आईपीओ जो हमारा डेट रहेगा, उसमें मोटा मोटा जो जम्मू का जो है हमारा 235 करोड़ लोन, वो ही लोन रहेगा. और उसमें 235 करोड़ में हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है. तो उसमें हमें एक जैसे 6% के लगभग एज पर नोटिफिकेशन इंटरेस्ट सबवेंशन का भी एक बेनिफिट है. साथ में हमने मैं पढ़ रही हूँ कि कंपनी, आपने एक लिस्टेड कंपनी शेरोन बायो भी एनसीएलटी के अंडर एक्वायर किया है. वहाँ जो मई में हुआ था, मई जून के बीच में, वहाँ लेंडर्स पे ऑफ हो गए हैं क्या? वहाँ सिचुएशन है? तो हमने ये एनसीएलटी रूट के थ्रू हमने कंपनी एक्वायर की थी. तो 30 जून 2023 को आके हमारी ये बैलेंस शीट जो है कंसोलिडेट हो गई है, और जो पीएनएल नंबर है वो 1 जुलाई 23 से फ्लो करेंगी. लेंडर्स को हमने कंप्लीट पेमेंट करके एनओसी ऑब्टेन कर लिए थे, और एनसीएलटी का जो प्लान अप्रूवल हुआ था उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है. दूसरा एक हम जो देख रहे हैं आपकी बुक्स में, वो है कि एक ग्रोथ स्पाइक देखने को मिला FY21 के कंपैरिजन में. FY22 में 95% ग्रोथ देखने को मिला. क्या रीजंस रहे हैं, और आगे जाके ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी आप क्या रख रहे हैं? देखिए, एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड काम है. हमारा फिक्स एसेट टर्नओवर देखेंगे तो हिस्टोरिकली 5-6 के लगभग रहा है. हमारे पीयर से कंपेयर करेंगे तो काफी हमारा फिक्स एसेट टर्न जो है बेटर रहा है. और हमने FY17 में भी एक एक्सपेंशन किया था, जिसका हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर हुआ आके FY22 में. FY22 में भी हमने एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में भी एक्सपेंशन किया था, और जिससे हमारा यूटिलाइजेशन बढ़ने से हमें एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे मिला है. और मोटा मोटा मार्जिन्स क्या आप आगे जाके गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, फॉरवर्ड गाइडेंस तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे हिस्टोरिकली हमने जो मार्जिन बना रहे हैं इनोवा कैपटेब में 13.5-14 का हमारा ईबिटा मार्जिन रहता है. सिमिलरली ग्रोस कन्वर्जन रहता है 24-25% का. सिमिलरली सेरोन बायोमेडिसिन जो हमने कंपनी एक्वायर किया है 192 करोड़ का वहाँ पे टॉप लाइन है, वो 50% जीसी पे रहता है. और जो ईबिटा मार्जिन बना रहे हैं वो 15% के लगभग वहाँ पे भी ईबिटा मार्जिन बने हैं हमारे हिस्टोरिकली.
ओके, ठीक है सर। ऑन दैट नोट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके आईपीओ के लिए, मे बी अगेन लिस्टिंग